हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक देखेंगे। रिसर्च वेरिएबल वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट होता है या हम एक ऐसा आइडिया कंस्ट्रक्ट करते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो रखता है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों के अंदर वेरी करती हैं, उनके वैल्यूज़ के एतबार से या उनके मेजरमेंट के एतबार से। कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो कंक्रीट होते हैं, जैसे जेंडर है, बर्थ है, शूज़ साइज़ है। कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आईक्यू एनालिसिस है, सेल्फ स्टीम होती है, बिलीव्स होते हैं लोगों के। सो वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर। सो हम जब देखते हैं कि जेंडर जो है वो डिफरेंस उनमें होता है, शू साइज़ में जो है वो डिफरेंस होता है, आईक्यू एनालिसिस जब आप करते हैं तो पता चलता है कि लोगों का आईक्यू जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह सेल्फ स्टीम जो है वो मुख्तलिफ लोगों में डिफरेंट होती है। So, according to C.M. Charles, variable is a term used to refer to characteristics that tend to differ from individual to individual. तो जो जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वो उन करेक्टरिस्टिक्स को रेफ़र करेगा जो हर एक इंडिविजुअल में जो है वो डिफरेंट होती है, और यही वजह है कि उनको डिफरेंस जो है उसको मेजर किया जाता है। वेरिएबल्स जो है वो ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल में जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। तो फिज़िकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जर्वेबल हैं, और जो मेंटल कंस्ट्रक्ट्स होती हैं वो नॉन ऑब्जर्वेबल। जैसे हाइट है, ये ऑब्जर्वेबल है। अगर हम किसी के एटीट्यूड या इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो नॉन ऑब्जर्वेबल है, वो हमें कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट या कोई फिज़िकल ट्रेट या आइडेंटिटी जो है वो नहीं रखता होगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको ज़्यादातर रिसर्च जो है उसमें कंसीडर किया जाता है या इनको डिवाइड किया जाता है। तो वो वेरिएबल्स जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स कर ले, उन वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जब आप उनको स्टडी कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये एक मेजर डिफरेंस जो है वो आपको दोनों में मिलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है। सो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको देखें कि वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। जब वो इन्फ्लुएंस करता है तो वो प्रेडिक्ट करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस किस्म का होगा, उसमें क्या चेंज आएगा। तो अगर इस चीज़ को सामने रखें तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको प्रेडिक्टर वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो भी कह सकते हैं, और इनको ये नाम भी दिए जा सकते हैं। इसके ऑपोजिट जाए तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अभी हमने देखा वो वेरिएबल है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है और ये एक्सप्लेन होता है थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसी वजह से इसको बाज़ औक़ात रिस्पॉन्स वेरिएबल या क्राइटेरियन वेरिएबल कहते हैं। सो इट इज़ नेवर मैनिपुलेटेड एज ए पार्ट ऑफ द स्टडी। किसी भी तरह इसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आर द थिंग्स वी मेजर्ड अबाउट पीपल, यानी कि आपने लोगों में कुछ चीज़ों को जब मेजर करना होता है तो वो जो मेजर किए जाने वाले वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो है वो ये चाहता है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो देखे इस चीज़ के ऊपर कि पौधे जो है उनकी नशोनुमा जो है वो किस हद तक टेम्परेचर की वजह से जो है वो असरअंदाज होती है। तो उसमें जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो उनकी ग्रोथ है, जो रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ है, उसको कैसे जज किया जाएगा? उसको जज किया जाएगा इस चीज़ के साथ कि उसकी जो ये है ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है, उसकी हाइट कितनी है, उस पर फल जो है वो कितना लगता है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट आ जाती है किस चीज़ के, और ये इन्फ्लुएंस्ड होती हैं किस से, टेम्परेचर से। सो एक होल रेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अराइजेस फ्रॉम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें डाइकोटमस वेरिएबल है, नॉमिनल वेरिएबल्स भी कहते हैं। डाइकोटमस वेरिएबल 2 लेवल होता है, इसमें इधर या आर जो है उसकी ऑप्शन होती है। जैसे कि हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर जो है उसमें मेल या फीमेल जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है।
और फिर इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। डिस्क्रीट वेरिएबल को क्वालिटेटिव, कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स जो है वो कहा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एग्जामिनिंग व्हाट पॉलिटिकल पार्टी एंड इंडिविजुअल वोटेड फॉर, वी मे कैटेगराइज दिस एज PMLN, PPP, नन एंड अदर। तो एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल में होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को क्वांटिटेटिव इंटरवल या रेशो वेरिएबल भी कहते हैं। इसको इस वजह से ये कहा जाता है कि ये कॉन्टीन्यूस जो है वो मेजरमेंट करता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, इनकम है, हाइट है, एज है, या टाइम है, या टेम्परेचर है, ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, इसमें जो मेजरमेंट है उसको डिटरमिन किया जाता है थ्रू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, द टाइम रिकॉर्डेड इज एज एक्यूरेट एज द प्रिसीजन ऑफ द रिकॉर्डिंग डिवाइस, कि जो भी टाइम रिकॉर्ड हुआ है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से होगा थ्रू रिकॉर्डिंग डिवाइस। कैसे होगा? देयरफॉर वी मे नॉट ओनली बी एबल टू रिकॉर्ड टाइम इन मिनट्स बट आल्सो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड सो फोर्थ। तो ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जो मेजरमेंट है उसको पेश करता है या उनको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। उम्मीद है जी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। जो टाइप्स है वेरिएबल्स की वो आप उसको समझे होंगे। और इसके साथ हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो फर्दर इनकी टाइप्स जो है उसको होगा। जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी टाइप्स को देखेंगे, फिर हम कंफाउंडिंग वेरिएबल है उसकी टाइप्स को देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मज़ीद अगली वीडियोस जो इसी से रिलेटेड हैं वेरिएबल से, उसके बारे में जानने के लिए बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि उन वीडियोस जो है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।